जय माता दी। स्वागत है आपका हैप्पी माइंड में। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय, भगवती की महिमा और मधुकैटभ वध। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सावर्णी जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, सुनो। सूर्य पुत्र महाभाग सावर्णी महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवांतर के स्वामी हुए, वह प्रसंग सुनाता हूँ। प्राचीन काल में बहुत पहले स्वरोचित मनवंतर के चैत्र वंश में उत्पन्न सूरथ नाम के राजा थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वह अपने सगे पुत्र की भांति प्रजा का पालन पोषण करते थे, परंतु फिर भी कोला विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। प्रबल दंड नीतिवान वाले राजा सूरथ का कोला विध्वंसी के साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे पराजित हो गए। तत्पश्चात वे युद्ध भूमि से लौट आए और केवल अपने नगर पर राज्य करने लगे, परंतु वहां पर भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग सूरथ पर आक्रमण कर दिया। दुर्बल हुए उस राजा का खजाना उसके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों ने छीन लिया। अपने प्रभुत्व से वर्जित राजा सूरथ शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर घने जंगल को चले गए। वहां राजा ने शांत भाव से पूर्ण हिंसक जीवों वाला तथा बहुत से शिष्यों से युक्त शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। इधर उधर घूमते हुए राजा उस मुनि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे तथा मुनि ने भी उनका उचित आदर सत्कार किया। फिर ममता के प्रभाव से युक्त होकर राजा अपने मन में विचार करने लगा कि जिस नगर को मेरे पूर्वजों ने पाला, अब वही मुझसे रहित है। जो लोग मेरी कृपा, धन तथा भोजन पाने की आकांक्षा से सदैव मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे लोग अवश्य ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्ययशील स्वभाव वाले मेरे अनुचरों द्वारा सदैव खजाने की धन दौलत व्यय करते होंगे। फलस्वरूप अत्यंत कष्ट से संग्रह किया हुआ मेरा खजाना खाली हो जाएगा। ऐसा ही अनेक बातें राजा निरंतर सोचते रहते थे। राजा ने महामुनि मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा। तब उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ आने का क्या कारण है? किस कारण से तुम शोक से व्याकुल दिखाई पड़ते हो? राजा सूरथ के वचन सुनकर वैश्य ने राजा की ओर विनय पूर्वक देखा। वैश्य बोला, हे राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, समाधि नामक वैश्य हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र ने धन के लोभ में मेरा धन आदि छीन कर मुझे घर से निर्वासित कर दिया है। अपने प्रियजनों द्वारा घर से निकाल देने के बाद मैं इस वन में आया हूँ और अपने पुत्रों के सुख दुख के विषय में कुछ भी नहीं जानता। वहाँ रहता हुआ मैं अपने परिवार के समाचार भी नहीं पा सकता कि वे लोग घर में इस समय कुशलता पूर्वक है अथवा उन्हें कोई कष्ट है। राजा ने पूछा, धन के लोभ के कारण जिस स्त्री पुत्रों ने तुम्हें घर से निर्वासित कर दिया, उनके प्रति तुम्हारे मन में स्नेह क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जैसी बातें कहते हैं सब ठीक है, परंतु क्या करूं, मेरे मन में निष्ठुरता नहीं आती। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम एवं आत्मीय जन के प्रति प्यार को छोड़कर मुझे घर से निकाल दिया है, परंतु क्या करूं, जिस घर में प्रेम का सर्वथा अभाव है, उनके प्रति भी मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। मार्कंडेय जी बोले, हे प्रिय, इसके बाद वे दोनों एक साथ मार्कंडेय जी बोले, हे विप्र, इसके बाद वे दोनों एक साथ मेधा मुनि के पास गए और फिर यथा योग्य विनय पूर्वक अभिवादन करके बैठ गए। फिर राजा और वैश्य ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, कृपा कर उसे बताएं। मेरा मन अपने बस में न होने के कारण यह बात मुझे बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, फिर भी राज्य एवं उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिवर, यह जानते हुए भी कि राज्य अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उससे उसके लिए दुख होता है, यह क्या है? और यह वैसे भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके स्त्री पुत्र और परिजनों ने इसे निकाल दिया है। अपने बंधुओं द्वारा निकाल दिए जाने पर भी यह वैश्य उसके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार यह और मैं दोनों बहुत दुखी हैं। उनके अवगुणों को जानते हुए भी हम दोनों के मन में उनके प्रति ममता का भाव पैदा हो रहा है।
विवेक शून्य मनुष्य की भांति मुझ में और इस वैश्य में यह मूढ़ता के भाव किस लिए है? ऋषि बोले, महाभाग, अभी प्राणियों को अपने अपने विषय मार्ग का ज्ञान है। विषय भी सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देख पाते और कुछ दूसरे प्राणी रात में नहीं देख पाते। कुछ जीव ऐसा भी होते हैं जो दिन तथा रात दोनों में बराबर देख पाते हैं। यह सत्य है कि मनुष्य सामान्य ज्ञान रखते हैं। जैसी मनुष्यों की सामान्य समझ है वैसी ही जीव जंतुओं में भी होती है। यह समझ होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, वही प्रेम मनुष्य में भी अपनी संतान के लिए पाया जाता है। यह सब कुछ लोभ के प्रत्युपकार से रात दिन होते हैं। क्या तुम नहीं देखते? संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा सभी जीव ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इन्हीं से यह समस्त जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानी जनों के चित्त को भी बलपूर्वक आकर्षित कर मोह माया में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है। वही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को दुखों से मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी है तथा सभी ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिसको आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? उनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? हे श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसे प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार उत्पत्ति हुई हो वह सब मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा है। संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है तथा देवी समस्त विश्व में व्याप्त है। तो भी उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है, वह तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। यद्यपि देवी नित्य और अजन्मा है, परंतु जब वह देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय वह नित्य होने पर भी उत्पन्ना कहलाती है। जब संपूर्ण संसार महाप्रलय के कारण जल में निमग्न हो रहा था और कल्प के अंत में भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे थे, तब उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर मधु और कैटभ उत्पन्न हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आता और भगवान विष्णु को सोए हुए देखा, तब उन्होंने भगवान को जगाने के लिए एकाग्रचित होकर उनके नेत्र में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करना आरंभ कर दिया। वह योग माया इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती योग निद्रा की भगवान ब्रह्मा इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही सकार हो। स्वर भी तुम्हारे स्वरूप है। तुम ही प्रदान करने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा त्रिमात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। हे माता, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री तथा विश्व को जन्म देने वाली ममता महिमा हो। इस संसार में आप ही ने सृष्टि की उत्पत्ति की है। तुम ही इस सृष्टि का निर्माण तथा पालन पोषण करने वाली हो तथा कल्प के अंत में तुम ही प्रलय का कारण भी हो, अर्थात प्रलय करते समय तुम ही संसार रूपा हो, तुम ही संहार रूपा हो। इस प्रकार हे देवी, इस संसार की सत्ता असत्ता अर्थात उत्पत्ति, स्थिति और विनाश सब कुछ तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा तथा तुम ही महास्मृति हो। तुम ही मोह स्वरूपा हो। तुम ही महादेवी, महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली तथा प्रकट करने वाली प्रकृति हो। हे देवी, आप ही भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि है। आप ही श्री ईश्वरी है। आप ही ह्रीम और बोध स्वरूपा बुद्धि है। माता, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा हो। तुम ही खड्ग, शूल धारणी, घोर रूपा तथा गदा चक्र धारण करने वाली हो। हे शंख, धनुष, वान, भुसुंडी और परी आदि तुम्हारे ही आयुध है। जहाँ तुम भयंकर हो वहीं तुम सौम्य
भी हो, तुम्हें संहार के सभी सौम्य पदार्थों से कहीं अधिक सौम्य, सुंदर एवं मोहक हो। हे परमेश्वरी, इस सकल संसार में जितने भी सत और असत पदार्थ है, उन सबसे परे रहने वाली पर और अपर से भी अतीत तुम ही हो। इन सभी वस्तुओं में जो शक्ति है वह भी तुम ही हो। ऐसी अवस्था में आपकी क्या स्तुति की जा सकती है। जो इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब आपने निद्रा के अधीन कर दिया है, तब आपकी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। हे देवी, आप तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो, अतः आपकी स्तुति करने की शक्ति किसी में नहीं है। हे देवी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि दोनों दुष्ट असुरों मधु और कैटभ को मोहग्रस्त कर दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। हे देवी, साथ ही इन दोनों असुरों को मार डालने की बुद्धि भी उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वह मधु कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब भगवती योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर बाहर आ गए। बाहर आकर वे अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान विष्णु उस एकार्णव के जल में शेष नाग की शैया से जाग उठे। समुद्र में शेष शैया से उठने पर विष्णु नारायण ने मधु और कैटभ नाम वाले प्रचंड पराक्रमी एवं दुष्ट बुद्धि दैत्यों को देखा। विष्णु ने देखा कि क्रोध से युक्त उन दोनों असुरों के नेत्र अंगारे के समान दहक रहे थे और वे ब्रह्मा जी को अपना ग्रास बनाने के लिए उनकी ओर लपक रहे थे। यह देखते ही विष्णु उठ खड़े हुए और उन दोनों दैत्यों के साथ युद्ध करने लगे। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। भगवान विष्णु ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे कि हम आपकी वीरता से संतुष्ट है, आप हम लोगों से कोई वर मांग ले। भगवान विष्णु बोले, यद्यपि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस यही वर मुझे चाहिए, मुझे किसी दूसरे वर से और कोई लाभ नहीं। ऋषि बोले, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल देख। तब भगवान से उन्होंने कहा कि जहाँ भूमि जल में डूबी न हो, अर्थात जहाँ सूखा स्थान हो, वहाँ हमें मारो। ऋषि बोले, शंख चक्र गदाधारी विष्णु ने ऐसा ही हो कहकर अपनी जंघा पर उन दोनों के सिर रख कर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ब्रह्मा जी के स्तुति किए जाने पर वह देवी महामाया स्वयं प्रकट हुई। दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।